नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सर्व पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशन सुख करण नमो सिद्ध शिव भूप। आचार्य कल्प पंडित पेवर टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र यहाँ विराजमान है। उसके 9वें अध्याय में पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकरण पर अपन ने 3 सेशन में चर्चा की है। वैसे तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, यदि आप विस्तार से जानना चाहें तो क्रमबद्ध पर्याय की जो निर्देशिका है उसमें भी ये 5 समवायों का वर्णन 2-3 जगह विस्तार से आया है, वहां से भी जानना चाहिए। मैं इसकी पंक्तियां पढ़ने के बजाय इसमें जो सारभूत बात है उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पंडित जी ने मुक्ति के पुरुषार्थ के लिए किस बात की प्रेरणा दी, उनकी दृष्टि में पुरुषार्थ क्या है और हम पुरुषार्थ किसे समझते हैं। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। जब उन्होंने ये नियम बताया पेज नंबर 310 पर, जो जीव पुरुषार्थ करता है उसके सभी बाकी के समवाय होते ही होते, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। इसके लिए मेरे दिमाग में एक उदाहरण आता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर, 4 व्हीलर, बड़े बड़े ट्रक भी चलाते हैं, तो उसमें कार चलाने में क्या करना पड़ता है? जो पूरी कार को धक्का देना पड़े, एक एक पहिए को अलग अलग धक्का देके चलाना पड़े, ऐसी तो कोई विधि है नहीं। उससे आपने पहले तैयार किया चलने के लिए, यानी गियर में डालना, वो सम्यक्त सन्मुक्ता वाली स्थिति है। रत्नाकर जी, आप समझ लो चलने के सन्मुख हो गई गियर में डालने के बजाय, उस डालने के बाद में फिर आपने रेस दी, उस एक्सीलेटर दबाया तो एक जरा सा एक यंत्र पैर से दबाने पर अपने आप पूरी गाड़ी चलती। तो ये तत्व निर्णय वाला प्रकरण इतना महत्वपूर्ण है कि यदि वो एक्सीलेटर हमारे कंट्रोल में आ जाए और हम उसे पकड़ ले या उसे पुश करें तो पूरे मोक्ष मार्ग की गाड़ी अपने आप चलेगी। रुचि भी पलटेगी, श्रद्धा भी पलटेगी, विशुद्धि भी बढ़ेगी। ये सब तत्व ज्ञान का प्रताप है। आप लोगों ने यहाँ बहुत अच्छे अच्छे ये स्लोगन लिख रखे हैं। ये सामने लिखा है, मुझे बहुत पसंद है, ज्ञानाभ्यास का फल विशुद्धि बढ़ाना है, ना कि जानकारी बढ़ाना। तो तत्व निर्णय पर पंडित जी ने बहुत वजन दिया है। उसके लिए उन्होंने 1-2 प्रश्न खड़े करके उसकी महत्ता बताई है कि उपदेश तो सभी सुनते हैं, कोई मोक्ष का उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, तो क्या कारण? शिष्य ने ये बात कही थी कि आप पुरुषार्थ करने की बात कहते हो तो सब सुन रहे हैं, तो ये पुरुषार्थ ही तो कर रहे हैं, नहीं तो काय के लिए आते यहाँ पे? उपदेश सुनना भी तो पुरुषार्थ है। पंडित जी ने कहा उपदेश सुनना मात्र पुरुषार्थ नहीं है। कौन से किसकी पुरुषार्थ की बात चल रही है?
मोक्ष के मार्ग के पुरुषार्थ की बात। और मोक्ष मार्ग माने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मुख्यतया सम्यक दर्शन। तो उपदेश सुनकर जो पुरुषार्थ करे सुनने के बाद में, उसे मोक्ष का मार्ग प्रकट होएगा। और जो पुरुषार्थ नहीं करेगा तो जैसे पानी बरस जाता है, जमीन गीली हो जाती है, पानी मिट्टी में मिल जाता है, पत्थर के ऊपर से बह जाता है, लेकिन बीज नहीं है तो अंकुर नहीं फूटता है, पाक नहीं होता है। इसमें लिखा है उपदेश तो शिक्षा मात्र है। शिक्षा किसी ने अपन ने किसी को कोई दे दी तो वो करेगा कि नहीं करेगा ये तो उसके निर्णय पर निर्भर है ना। ऐसे आप लोगों को हर एक को किसी ने कहा, मुझे भी बाबू भाई ने कहा था कि तुम तो जयपुर जाओ भर्ती होने के लिए, तो हर एक को कोई ना कोई प्रेरणा देता है। अब जाना कि नहीं जाना ये तो खुद का निर्णय करना पड़ता है। ऐसे उपदेश में कहा कि तुम तत्व निर्णय करो, भेद विज्ञान करो, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करो, तो ये तो उपदेश ने अपना काम कर दिया, उसमें पुरुषार्थ नहीं हो गया। सम्यक्त के पुरुषार्थ की बात, सुनने में तो पुरुषार्थ हुआ। ध्यान देना, सुनना किसका काम है? अच्छा बताओ, वो भी क्रिया है कि नहीं? सुनना भी एक कार्य है कि नहीं? वो किसका काम है? जड़ का के चेतन का? जड़ सुनता है? सुनना माने कान के निमित्त से जानना। सुनना किसे कहते हैं? कान के कर्णेंद्री के निमित्त से जो मति ज्ञान होता है उसे सुनना कहते। तो वो तो जीव के ज्ञान की पर्याय हुई। कर्णेंद्री निमित्त है इसलिए अपन को भ्रम हो जाता है कि जड़ का काम है, ये कर्णेंद्री तो निमित्त मात्र है। तो वो भी ज्ञान का कार्य हुआ। तो उसमें कार्य में, प्रत्येक कार्य में 5 समवाय होते ना। सम्यक दर्शन में भी होते हैं, मिथ्या दर्शन में भी होते हैं, राग द्वेष में भी होते हैं, पुण्य पाप में भी, सब में होते। आप लोगों को ये होमवर्क करना चाहिए कि 5 प्रकार के कार्य लिखें और उसमें 5 समवाय किस प्रकार अप्लाई होते हैं उसकी व्याख्या करें, उसके बारे में भी लिखें। रोटी बनना एक कार्य है, गुस्सा आना एक कार्य है, समझ में आया? तत्व निर्णय एक कार्य है, अखबार पढ़ना एक कार्य है। तो किस द्रव्य का कार्य है और उसमें कैसे 5 समवाय लागू पड़ते। जैसे निमित्त उपादान में करते कि नहीं करते, कि घड़ा बना, सोने का हार बना, रोटी बनी, सम्यक दर्शन हुआ, उसमें वो तीनों प्रकार के उपादान कौन कौन से हैं, ये सब होमवर्क करते ना। ऐसे ही 5 समवाय का करना चाहिए। अभी अपन सम्यक पे करेंगे। इसमें जो मार्मिक बात लिखी है कि द्रव्यलिंगी मुनि मोक्ष के लिए गृहस्थपना छोड़कर तपश्चरण आदि करता है, तो वहां पुरुषार्थ तो किया। अभी मैंने कहा ना सुनने में भी पुरुषार्थ है, लेकिन उपदेश सुनने मात्र में सम्यक्त का पुरुषार्थ नहीं है। जब जब पुरुषार्थ की बात चले तो ये पहले निर्णय करो कि कौन से कार्य की बात चल रही है, किस काम का पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने बल, ऊर्जा। जैसे आप गाड़ी में बैठ गए, इंजन स्टार्ट कर दिया, गाड़ी चलने लगी, कहाँ जाना है? मंजिल तय किए बिना गति का क्या महत्व है मुझे बताओ, है? इसी तरह से पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना है। भाई साहब कार्य कौन सा करना है? तो यहाँ कौन से कार्य की बात चल रही है? मोक्ष के मार्ग की, यानी सम्यक दर्शन की। तो उस संदर्भ में है ये बात कि द्रव्यलिंगी मुनि ने गृहस्थपना छोड़ा, तपश्चरण आदि किया, तो पुरुषार्थ नहीं किया उसने, कार्य सिद्ध नहीं हुआ, यानी सम्यक्त नहीं हुआ। इसलिए पुरुषार्थ करने से कुछ भी सिद्धि नहीं है। शिष्य तो यही समझता है? आज भी जिन्हें मात्र बाएं चारित्र की महिमा है वो इसी भाषा में चैलेंज करते हैं कि तुम लोग बातें तो बहुत करते हो, करके बताओ तो जाने। हम तो बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं, ये करके दिखा। क्या करके दिखा? अपने पंडित साहब उत्तम चंद जी रहते ना जहाँ पे सिवनी में, वहां हमारे एक चाचा रहते थे, अब तो वो नहीं है रिश्ते में, हमारे पिताजी के कजिन ब्रदर थे।
तो कभी कभी वो आते थे, तो हम तो उनको मालूम था कि ये लड़का सोनगढ़ जाता है, ये प्रवचन करता है, ऐसा वैसा, तो कभी कभी बहस हो जाती थी। तो वो क्या बोलते थे मालूम, हम तुम्हारी बात नहीं मानते, जो बाल उखाड़ के बताए उसकी बात मानेंगे। तो महिमा उन्हें किस बात की आती थी, ये बाह्य क्रिया की, तपस्चरण करे, परिसय सहन करे, तो इसमें पुरुषार्थ है कि नहीं? मंद कसाय का पुरुषार्थ, वो भी मंद कसाय होए तो प्रदर्शन के लिए होवे तो प्रदर्शन का पुरुषार्थ है। आप देखिए क्रिया परिणाम अभिप्राय आप लोगों ने, मैंने कहा था रत्नाकर जी से यहाँ स्वाध्याय में चलाना, उसी क्रिया करते हुए, वही क्रिया करते हुए एक 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज मोक्ष मार्ग की साधना करते, उपसर्ग परिसय सहन करते हुए, वही क्रिया करते हुए एक 9वें गृह जाने वाला मिथ्या दृष्टि वो शुक्ल लेस्या वाला पुरुषार्थ करता है, मंद कसाय का पुरुषार्थ करता है और 9वें गीरक में चला जाता है। और वही क्रिया करते हुए तीव्र कसाई जीव मान का पोषण करके और तीव्र कसाय का पुरुषार्थ करके नरक आदि में चला जाता है। कितना फर्क पड़ता है, क्रिया कुछ है, परिणाम कुछ है, और अभिप्राय की तो अभी बात ही नहीं है, अभी तो क्रिया और परिणाम की बात है। तो वो तो पंडित जी ने जवाब कितना बढ़िया दिया, अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो। अन्यथा पुरुषार्थ, अन्यथा माने विपरीत, अदरवाइज। जैसे कि मान लीजिए आपको यहां से बंबई जाना है, कार से जा रहे हैं और आपने डायरेक्शन बदल लिया, गलत ले लिया, राइट टर्न के बजाय लेफ्ट टर्न ले लिया, ध्यान नहीं रहा है। अब हम इतनी देर से चल रहे हैं और अभी तक बंबई नहीं पहुंचे, तो चलने से बंबई पहुंच जाते हैं, ये नियम तो गलत साबित हो गया। चलने से मंजिल मिलती है, ये नियम तो गलत साबित हो गया। ऐसा कह सकता है ना सामने वाला, तो भाई साहब चलने के लिए ये जरूरी है कि किस दिशा में चलना है, वो दिशा सही होना चाहिए। तो अन्यथा पुरुषार्थ माने विपरीत पुरुषार्थ। तो ये तत्व निर्णय, सम्यक दर्शन, भेद विज्ञान, आत्मानुभूति, ये सब मोक्ष का यथार्थ पुरुषार्थ है। और इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब विपरीत पुरुषार्थ है। हाँ, इतना जरूर है कि ज्ञानी के साथ में जो शुभ राग इत्यादि होता है उसे व्यवहार से मुक्ति का मार्ग कहते हैं, वो अलग बात। पंडित जी ने इसको अन्यथा पुरुषार्थ कहा। देखो, तपश्चरण आदि व्यवहार साधन में अनुरागी होकर प्रवर्ते, मुझे इसकी भाषा बहुत बढ़िया लगती। एक एक शब्द इतना व्यवस्थित है, इतना जरूरी है कि आप एक शब्द भी हटा नहीं सकते इसमें है। तपश्चरण आदि व्यवहार साधन में अनुरागी होकर प्रवर्ते। अनुरागी कौन होएगा? बाह्य साधनों में अनुरागी कौन होएगा? अज्ञानी के ज्ञानी, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी। तो ज्ञानी भी प्रवर्तित हैं मगर अनुरागी होकर नहीं प्रवर्तित। समझ में आया? ज्ञानी भी तपश्चरण आदि करते हैं परंतु वो मेरी क्रिया है आत्मा की ऐसा नहीं मानते हैं, और उस क्रिया में धर्म हो जाएगा ऐसा नहीं मानते हैं। अब तो वैसा भाव आता है और वैसी क्रिया होती है, सब सहज वाला काम है। तपश्चरण आदि व्यवहार साधन में अनुरागी होकर प्रवर्तित हैं, उसका फल शास्त्र में तो शुभ बंध कहा है। और ये उससे मोक्ष चाहता है तो कैसे होगा? यानी ये बात उन्होंने 7वें अधिकार में भी लिखी है कि कोई आदमी मिश्री खावे और वो अमृत खाने का फल मुझे मिल जाए ऐसा माने, मैंने अमृत पान किया अमर हो जाऊंगा, तो मिश्री खाने से कुछ फायदा हुआ कि नहीं? अरे मिठास का स्वाद आया, बस इतना फायदा हुआ। लेकिन अमर होने के लिए तो मिश्री बेकार ही है ना। जैसे नीम खाना अमर होने के लिए बेकार है, वैसे मिश्री खाना भी अमर होने के लिए व्यर्थ है। तो इस तरह पुरुषार्थ करने से कार्य की सिद्धि होती है कि नहीं, इस प्रसंग में पंडित जी ने सही निर्णय करने की बात पहले कही। और भी आगे इसमें बात है कि
उपयोग क्यों नहीं लगाता है, तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाना चाहिए, ये सब बातें उनका पूरा वजन पुरुषार्थ के प्रकरण में तत्व निर्णय पर है, ये मैं कहना चाहता हूँ। शायद वो सांतनाष्टक में भी एक छंद ऐसा आता है, तत्वों का सम्यक निर्णय ही पहला पुरुषार्थ है। ऐसा तत्व का यथार्थ निर्णय करना यही प्रथम पुरुषार्थ है। और ये जितने आपने यहाँ ये वाक्य लिखाए रखे हैं, अधिकांश जो हैं सब तत्व निर्णय वाले, बहुत से नीति संबंधी हैं, बहुत से प्रेरणा देने वाले हैं। एक सामने मेरे लिखा है, वो मैं हमेशा सुनाता हूं, मैं वहां सैलू में भी सुनाया था। संयोग उदयानुसार होता है, ये तत्व है। तत्व माने क्या? जीव का स्वरूप, अजीव का स्वरूप, आश्रव का स्वरूप, मोक्ष का स्वरूप, समझ में आया ना? संयोग का स्वरूप, संयोगी भाव का स्वरूप, यानी बहुत सारी स्टाइल में तत्व की बात कही जाती। जैसे माताएं बहनें 10-20 आइटम हैं, बेसन है, आटा है, चावल है, घी है, तेल है, मसाला है, 10 प्रकार की उनको रॉ मटेरियल देवो तो 100 प्रकार के व्यंजन बना देती। ऐसे तत्व की भाषा में, समवायों की भाषा में, क्रमबद्ध पर्याय की भाषा में, वस्तु स्वतंत्रता की भाषा में, निमित्त उपादान की भाषा में, ये सब तत्व निर्णय का प्रकरण। तो तत्व निर्णय के 3 बिंदु ये मुझे बहुत अच्छे लगते जो वहां लिखे। पहला, संयोग उदय के अनुसार होता है। उसका मतलब क्या हुआ? हमारे करने से बदलता नहीं, हमारे द्वारा किया, हम कोशिश करें तो संयोग जो होने वाला है उसे बदल दे रहे हैं। आज तक कोई बदल सका? रामचंद्र जी को वनवास जाने से कोई रोक सका? सीता जी को वनवास जाने से कोई रोक सका? ख्याल में आए ना? सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री कोई जबरदस्ती बना सका? और मनमोहन जी को कोई रोक सका? बताओ आप मुझे, उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया था? वे तो बेचारे चुनाव में भी खड़े नहीं हुए आज तक, इतने सज्जन आदमी हैं। ख्याल में आए ना? तो आप देख लीजिए, दुनिया में आपको ऐसे ही दिखेगा। और अन्ना जी कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं लोकपाल बनवाने के लिए, बोलो। ये संयोग उदय के अनुसार होता है। कर्म का उदय जैसा होगा वैसा आपको कौन सा शरीर में कौन से परमाणु इकट्ठे होने वाले हैं, कौन सा भोजन शरीर में जाने वाला है, बहुत छोटी छोटी बातें भी आप, वो कहते हैं ना, एक कहावत है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो मैं इसको डेवलप करता हूँ, कुर्सी कुर्सी पे लिखा है बैठने वाले का नाम, नोट नोट पे लिखा है पाने वाले का नाम। हर चीज निश्चित है, लेकिन वो उसमें निमित्त कर्म का उदय है, हमारा प्रयत्न नहीं। तो आप पूछ सकते हो हम प्रयत्न नहीं करें? नहीं करो, यही तो हम कह रहे। नहीं करें माने भगवान बन जा। संयोग के लिए प्रयत्न नहीं करना, संयोग को बदलने की चेष्टा नहीं कर। देखो, जब भगवान मुनि अवस्था में थे, पारसनाथ, और कमठ में पत्थर बरसाए, पारसनाथ ने क्या किया? पत्थरों को रोका। और तीर्थंकर मुनि तो बहुत रिद्धिधारी होते हैं, वो जरा सी ऐसी आंख टेढ़ी कर देते तो कमठ पता नहीं कहां भाग जाता। सच्ची कहता हूं मैं, है? तीर्थंकर मुनि जो है बहुत रिद्धिधारी होते, लेकिन उन्होंने संयोग को बदलने का विकल्प भी नहीं किया, क्योंकि पत्थर बरसने से मुझे नुकसान हो रहा है ऐसा भी मानते ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने उस संबंधी कोई विकल्प नहीं किया। क्या नाम? अविनाश, समझ में आता है कि नहीं? बराबर है तो शास्त्री है भाई। तो समझाने वालों में आ गया, समझने की क्या बात है। देखो, मुझे बहुत अपने शास्त्री लोगों के बीच में ये तत्व चर्चा करने में बहुत आनंद आता है, इसलिए मैं कहता हूँ सम्मेलन को आधा सवेर और आधा सम्मेलन, ऐसा उसको मिक्स करो, है तो फिर समाज को भी फायदा होएगा। दूसरा, सुख दुख परिणामों के अनुसार होता है। तो मैं तो पारसनाथ की बात कह रहा था, तो पत्थर बरसे तब भी उन्होंने उसे हटाने का विकल्प नहीं किया। फिर केवल ज्ञान हो गया, इंद्र ने आके समूसरण की रचना कर दी, तो उनने समूसरण को भी हटाने का विकल्प नहीं किया। मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो अपने आत्मा में ही लीन हूं। नहीं है, जरूरत तो नहीं है, लेकिन जो होने वाला है वो तो होगा ही होगा। यानी संयोग को तीर्थंकर भी नहीं हटा सकते, ये मेरे कहने का मतलब। समझ में आया? तो वो उदय के, जब तक तीर्थंकर प्रकृति का उदय रहेगा, उसका क्षय नहीं हो जाएगा, तब तक जो है वो उनके दिव्य ध्वनि और अष्ट प्रातिहार है और 34 सतीश है, ये सब रहेंगे बराबर, उन्हें हटाने का विकल्प नहीं आता।
लेकिन सुख दुख जो है वो परिणामों के अनुसार होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? संयोग के अनुसार नहीं होता। आप सोचो, अच्छा देखो, एक नारकी 7वें नरक में 4थे गुण स्थान वाला, एक चक्रवर्ती 4थे गुण स्थान वाला, एक सौधर में इंद्र या अहमिंद्र वो भी 4थे गुण स्थान वाले, और एक मनुष्य वो समूह शरण में बैठा हुआ है वो भी 4थे गुण स्थान वाला। कौन कम सुखी है और कौन ज्यादा सुखी है? उसका स्केल बता दिया ना पहले ही, गुण स्थान। तो परिणामों के अनुसार सुख दुख होता है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि सर्वार्थ सिद्धि के अहमिंद्र को जितना अतीन्द्रिय आनंद है उतना ही अतीन्द्रिय आनंद 7वें नरक के सम्यक दृष्टि नारकी को है। ये तो कर्णान युग से सिद्ध है ना बात। जितना कसाय का अभाव है उतना सुख। तो नरक से दुख हुआ और स्वर्ग से सुख हुआ, ये नियम तो फेल हो गया। तो संयोग के अनुसार सुख दुख नहीं होता। सुख दुख काय के अनुसार होता है? परिणामों के अनुसार। और मिथ्या दृष्टि 7वें नरक में होवे और 9वें गिरक में होवे, ये दोनों ही है ना सुख दुख की अवस्थाएं बाहर की, लेकिन दोनों एक समान अनंत दुखी हैं। हमारा सुख दुख का नाप ही गलत है। हमारा सुख दुख का नाप है कि बाहर में बढ़िया अच्छी हवा चलती हो, एयर कंडीशन में बैठा हो, सब नंदन वन में घूमता होवे, देवांगनाएं होवे, सब देव आकर के नमस्कार करते हो तो उसको बहुत सुखी है, तो सुखाभास है। असल में तो वो भी अनंत दुखी। मिथ्या दृष्टि देव भी अनंत दुखी है और मिथ्या दृष्टि नारकी भी, मिथ्या दृष्टि चारों गति में अनंत दुखी है और सम्यक दृष्टि चारों गति में जितना अनंतान मंदी कसाय के अभाव है उतना सुखी है। और समझ लो बाकी और गुण स्थानों पर लगा लेना। तो ये दूसरा फार्मूला क्या है? सुख दुख परिणामों के अनुसार होता है। ये तत्व निर्णय की बात चल रही है। तत्व निर्णय का सैंपल दिखा रहा हूं, ये तत्व निर्णय है। और तीसरा कार्य योग्यता के अनुसार होता है। योग्यता माने उस पर्याय के होने की उसमें जो कैपेसिटी है, सामर्थ्य है, लायकात